क्यों नहीं बनता असली सेक्युलर गठबंधन? बिहार चुनाव की सरगर्मियों में जब भी मुस्लिम और दलित पिछड़े वोटों की चर्चा होती है तब एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर असदुद्दीन ओवैसी, एएमएम डॉक्टर अयूब पीस पार्टी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ जैसे पार्टियों से तथाकथित सेक्युलर पार्टियां गठबंधन क्यों नहीं करते? सेक्युलर दलों की राजनीति, कांग्रेस, राजद, जदयू और दूसरी पार्टियां तो खुद को सेक्युलर कहती हैं, लेकिन असली सवाल है, अगर ये सचमुच सेक्युलर है तो फिर मुस्लिम लीडरशिप को बराबरी की हिस्सेदारी देने से क्यों कतराती है? क्या मुसलमान केवल वोट बैंक है या उन्हें असली साझेदार माना जाएगा? असली नेतृत्व की तलाश ओवैसी, डॉक्टर अयूब और बदरुद्दीन अजमल ऐसे नेता हैं जो अपनी जमीन से निकले। ओवैसी हैदराबाद से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद करते हैं। डॉक्टर अयूब ने एक सफल सर्जन होते हुए भी गरीबों और वंचितों के लिए राजनीति चुनी। अजमल साहब असम से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम और पिछड़े समाज की आवाज बन चुके हैं। अगर ये नेता सेक्युलर गठबंधन का हिस्सा बने तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। क्यों नहीं होता? गठबंधन बड़ी पार्टियों का डर। उन्हें लगता है कि अगर ओवैसी या अयूब जैसे नेता साथ आ गए तो मुस्लिम वोट सीधे उनके हाथ में चले जाएंगे और कांग्रेस, राजद, जदयू जैसी पार्टियों का प्रभाव कम हो जाएगा। साझेदारी का सवाल, ये पार्टियां मुस्लिम नेतृत्व को सीटें और बराबरी की हिस्सेदारी देने से बचती हैं। नैरेटिव का खेल, जब भी मुस्लिम नेतृत्व की बात आती है उन्हें कट्टरपंथी कहकर गठबंधन से दूर रखा जाता है। जनता को सोचना होगा, अब सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है, सवाल है कि क्यों मुसलमान और दलित हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन नेतृत्व से वंचित रहते हैं? क्यों हर बार हमें केवल वोट देने तक सीमित कर दिया जाता है? क्या बिहार की जनता इस बार अपने असली मुद्दों और असली नेतृत्व को चुनेगी? असली सेक्युलरिज्म क्या है? असली सेक्युलरिज्म वही है जहां हर समुदाय को बराबरी की हिस्सेदारी मिले। अगर ओवैसी, डॉक्टर अयूब और अजमल जैसे नेता एकजुट होकर सेक्युलर गठबंधन बनाते हैं तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा।